कक्षा 9 का संस्कृत विषय का सेमुसी भाग का अष्टमः पाठः यानी 8वां पाठ लौह तुला लोहे की तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक किताब से लिया गया है। पूरा पाठ पढ़ते हुए मैं इसका हिंदी में अनुवाद बताते जाऊंगी। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनु नाम वाणिकपुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था। स च विभवक्षा अक्ष देशांतरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। धन के नष्ट होने से वह किसी दूसरे देश में जाने का इच्छुक था और उसी इच्छा में उसने सोचा, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीरितः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सः पुरुषः अधमः। जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से सुख साधन और भोज्य पदार्थ का अभाव हो, उस धनहीन स्थान में जो पुरुष निवास करता है वह अधम होता है। तस्य च गृहे लौहघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता लौहतुला आसीत्। उसके घर में उसके पूर्वजों द्वारा रखी गई लोहे की एक तराजू थी। तां च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृहे निपेक्षभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। वह उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर विदेश के लिए चला गया। तत् सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठिनं भुवात्। बहुत समय तक वह देश विदेश में घूमकर अपनी इच्छा से वापस पुनः अपने नगर या अपने घर आया और उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दीयताम मेषा निपेक्ष तुला। मेरी उस धरोहर के रूप में रखी गई तराजू को दे दो। स आ, वह सेठ बोला, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुसकैर भक्षिता इति। अरे, वह तराजू नहीं है, तुम्हारी उस तराजू को चूहे खा गए हैं। जीर्णधन आ, वह जीर्णधन नाम का व्यापारी बोला, भो श्रेष्ठिन, नास्ति दोषस्ते यदि मुसकैर भक्षिता इति। हे सेठ जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है यदि उस तराजू को चूहे ही खा गए हैं। ईदृगेवायं संसारम, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित स्वास्थ्यम अस्ति, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अर्थात कुछ भी संभव है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में नहाने के लिए जाऊँगा। तत् त्वमात्मीयं शिशुमेनन धनदेव वना मानम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ नहाने के उपकरण लेकर भेज दो, अर्थात मैं नदी में नहाने के लिए जा रहा हूँ। जो तुम्हारा पुत्र धनदेव है उसको नहाने की सामग्री लेकर मेरे साथ नदी में भेज दो। सश्रेष्ठिम स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्से पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद गम्यताम एनन सार्धम इति। हे वत्स, यह तुम्हारे चाचा नहाने के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए तुम इनके साथ चले जाओ। अथसो वाणिक शिशु स्नानोपकरणमादाय पृष्ठवना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। इस प्रकार व्यापारी का वह पुत्र स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्न मन से उस अभ्यागत अर्थात उस मेहमान के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते स वाणिक स्नात्वा स शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शिलायाम् आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगत। उसी प्रकार स्थित होकर अर्थात नदी में पहुंचकर उस व्यापारी ने स्नान किया और उस शिशु को पर्वत की गुफा में डाल दिया। तद्द्वारं बृहत्शिलायाम् आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगत्य, और उस
गुफा के दरवाजे को बड़े से पत्थर से बंद करके स्वयं शीघ्रता से घर आ गया। प्रश्न 3 वाणिजा। घर आकर उस व्यापारी ने उससे पूछा, भो अव्यागत कथ्यतां कुत्र मे शिशुत्वया सह नदीं गतः। अरे ओ मेहमान, कहो तुम्हारे साथ गया मेरा वह पुत्र कहाँ है? वह बोला, नदी तटस्य शेनेन हृतः। नदी के किनारे से उसे बाज हरण करके ले गया है। इति श्रेष्ठी आ। इस प्रकार वह सेठ बोला, मिथ्यावादिनः, झूठ बोलता है। किम क्वचित शेनो बालम हर्तुं शक्नोति। क्या कोई बाज भी कहीं बालक का हरण कर सकता है? तत्समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। मेरे पुत्र को मुझे सौंपो, अन्यथा मैं न्यायालय में निवेदन करूँगा या न्यायालय में शिकायत करूँगा। इति आ। वह बोला, वो सत्यवादिन, अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ। यथा शेनो बालं न नयति तथा मूषका लो घटिता तुला न भक्षन्ति। यदि बाज बालक का हरण नहीं कर सकते हैं तो चूहे भी लोहे से निर्मित तुला को नहीं खा सकते हैं। तत्समर्पय मे तुलाम, मुझे मेरी तुला सौंप दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि पुत्र का प्रयोजन है, यदि पुत्र से प्रयोजन है तो मेरी तुला मुझे सौंप दो। एवं विवादमानौ तौ द्वापि राजकुलं गतौ। इस प्रकार दोनों विवादित हुए, राजकुल अर्थात न्यायालय में गए। तत् श्रेष्ठी तारसरेण प्रोवाच। वहाँ जाकर वह सेठ ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलने लगा, हो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम मम शिशुर एनेन चौरेण अपहृतः। अरे पापी दुष्ट, इस चोर ने मेरे पुत्र को चुरा लिया है। अथ धर्माधिकारिणम स्तुम उवाच। इसके पश्चात धर्माधिकारी अर्थात न्यायाधीश बोला, हो समर्पयताम श्रेष्ठसुतः। अरे सेठ के पुत्र को इसे सौंप दो। आ। वह बोला, किं करोमि, क्या करूं? पश्यतो में नदी तटे शेनेन अपहृतः शिशु। मैंने नदी के तट से बाज द्वारा इसके शिशु का अपहरण करके ले जाते हुए देखा था। तत्श्रुत्वा ते प्रोचु। ऐसा सुनकर वह बोला, भो न सत्यम भीतम भवता किम। अरे तुम्हारे द्वारा यह सत्य नहीं कहा जा रहा है। किम शेनः शिशु हर्तुं समर्थो भवति। क्या बाज शिशु का हरण करने में समर्थ है? आ। वह बोला, भो श्रूयताम मद्वचः। अरे मेरे वचनों को सुनो। श्लोक है छोटा सा। तुला लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजनतंत्र हरस्येनो बालकम न अत्र संशयः। जहाँ लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ बाज बालक चुराए ऐसा संदेह नहीं है। ते प्रोचु कथम है तत्। वे बोले, यानी न्यायाधीश बोले, यह कैसे? फिर वह सेठ बोल रहा है, तत्स श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम निवेदयामास। उसके पश्चात उसने सेठ को सभा में आगे करके पूरा वृत्तांत सुनाया। ततस्तैर्भ्यस्य द्वापि तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशु प्रदानेन संतोषितौ। इसके पश्चात उनके द्वारा हंसकर दोनों को भी आपस में समझा बुझाकर, यानी उनके द्वारा मतलब न्यायाधीश के द्वारा समझा बुझाकर तुला बालक को दिलाने के द्वारा संतुष्ट किया गया। अर्थात दोनों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो चीज़ चाहिए थी वह न्यायाधीश द्वारा दिलाकर संतुष्ट किया गया।